बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। बड़े मेहराब बराबर एक दूजे को लगता, हाथ 40 ऊपर चबूतरे, शोभा न आवे शब्द में बका, शोभा न आवे शब्द में बका। लाल चबूतरा 40 हाथों में सुंदर शोभायमान होता हुआ रंग महल की उत्तर दिशा में, तो यहाँ पर इन 40 हाथों वाले इस लाल चबूतरे के सामने जो बाहरी हार मंदिर है, उनकी एक एक मंदिर में बाहरी दीवार में 3-3 दरवाजे और बड़े मेहराब बराबर एक दूजे को लगता, तो ये मेहराबे जो पिठोर में आए वृक्ष हैं, उनकी ऊंची अत्यंत मेहराबे उन चबूतरे को लगती हुई, तो इन सब की शोभा अखंड एक समान आई है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। लाल चबूतरे की अलौकिक शोभा को देखना है हमने, तो आइए सुंदर साथ जी शिरा जी के चरणों में सिजदा करते हुए खुद को हम महसूस करें श्री परम धाम में, पश्चिम की चौगान में। पश्चिम की चौगान में हम सब सखियां खुद को महसूस करें उन नूरी रेती पर, रेती के सुंदर चौक। इन पश्चिम की चौगान में है चारों तरफ की सोहनी शोभा। दक्षिण और पश्चिम में लगती जवेरों की नहरें, जवेरों की नहरों के फूलों पत्तियां एक एक महलों सबसे जल चलता हुआ दिखाई देता हुआ, हर शय में जल की शोभा। उत्तर दिशा की ओर नजर करते हैं तो 5 भूम के बड़ों वन की सुंदर शोभा। इन रेती में है इधर की तरफ वृक्षों की 5 भूम की दीवार, और पूरब की ओर 1500 मंदिर तक धूप गलीचा शोभायमान होता हुआ, और आगे कुंज निकुंज। तो महाराज जी के नक्शे से हम आगे चलते हैं, तो कितनी प्यारी शोभा यहाँ महाराज जी दिखाते हुए पश्चिम की चौगान में नूरमयी रेती के चौक बने। अब हमने चलना है रंग महल की ओर, क्योंकि हमें चलना है लाल चबूतरे। तो इन धूप दलीचे पे देखिए, इन पहली नहर के चबूतरे पर चढ़ती सुंदर 3 सीढ़ियां। ये धूप का बगीचा है, तो ये सीढ़ियां भी उसी माफक कितनी सुंदर होगी, मानो धूप की ही सीढ़ियां बनती हुई। इन सीढ़ियों पे चढ़ के हम धूप गलीचा की सुंदर शोभा देखते हुए रंगों नगों में बिखरी धूप, अलग अलग रंगों में, कहीं लाल रंग, कहीं पीला, कहीं नीला, कहीं एक ही बगीचे में बेशुमार रंगों की धूप, और जिस रंग की धूप उसी रंग की वहां पर सुंदर बैठ के आसमान भी उसी रंग से रंगता हुआ, हमारे आभूषण श्रृंगार उस सुंदर शोभा को देखते हुए हम आगे आ जाएंगे अनवन में। अनवन में शाक तरकारी अन्नों के खेत लहराते हुए, उन खेतों की भीनी भीनी सुगंधी को महसूस करते हुए हम पहुंच गए श्री रंग महल की वायव कोने चौबच्ची पर। यहाँ पे नूर बाग की शोभा के दर्शन करते हुए फूलों की अपरंपार शोभा, और प्रत्येक बगीचे के किनारे पे नूर के थम जो केले के वृक्ष अति सुंदर शोभायमान होते हुए, और नजर ऊपर करेंगे तो यहाँ पर उन मेहराबों की छत के ऊपर दूसरी भूमि में, यहीं से हमें फूल बाग का भी दीदार होता हुआ। अब यहाँ से हम भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर फूल बाग में पहुंच गए। ये जो वाइफ कोने का चबच्चा है, वहां से हम फूल बाग पहुंच गए। अब इस समय खुद को हम फूल बाग में महसूस करें। हम यहाँ फूल बाग में हैं, आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बने सुंदर बगीचे, एक एक बगीचे में पुनः आड़ी खड़ी नहरें, 16 बगीचे। और यहाँ महाराज शिव जी पुनः वर्णन करते हुए कि यहाँ पर 500 बगीचे दिखाई दे रहे हैं। फूल बाग हो, नूर बाग हो, अनवन हो, दूब दलीचा हो। वो कैसे?
10 की 10 सार बगीचे तो हैं ही। हर बगीचे के चारों तरफ जो फुलवाड़ियां आई हैं, तो 400 बगीचे वो फुलवाड़ियों के, तो टोटल 500 बगीचे का यहाँ वर्णन होता हुआ। फूल बाग में है तो तीन तरफ बड़ो वन के वृक्ष, और ये बड़ो वन के वृक्ष जब फूल बाग के पश्चिम से जाते हैं, तो यहाँ नूर बाग के पश्चिम में ठीक ये अनवन लगता हुआ, यहाँ थोड़ा स्पेस दिखा रखा है, लेकिन नूर बाग की जो 11वीं नहर है वही अनवन की पहली नहर है। तो इन अनवन के 150 मंदिर का एक बगीचा है, तो लगभग 3 हाथ बगीचे लेते हुए 500 मंदिर की चौड़ाई में यहाँ से ये जो बड़ो वन के वृक्ष निकल के इधर आते हुए, तो इन शोभा को हम यहाँ से महसूस करें महाराज जी के नक्शे से। ये देखिए अनवन में से ये वृक्ष निकल के इधर घूमकर जाते हुए, तो इन शोभा को देखते हुए हम पहुंच गए फूलबाग में हैं, और अब हमें चलना है नृत्य कोने पे। इन सुंदर शोभा को निरखते हुए, ये जो वाइफ कोने के चबच्चे से हम भूम पर चढ़े थे और यहाँ से हमने पुणे फूलबाग की शोभा देखी थी, अब यहाँ से इन वायव कोने के चबच्चे की सुंदर शोभा देखते हुए, वायव कोने की उन सुंदर रोज से आते हुए, यहाँ देखेंगे अगेन कोने से दक्षिण तरफ तक फूल बाग की सुंदर हद। यहाँ पर फूल बाग की 2 छतरियां, आगे बड़ो वन की छतरियां, भूम दर भूम 4 छतरियां, और इधर लाल चबूतरे की हद पर 10 भूम ऊपर से आती हुई एक ही शीतल छाया। तो हम इस तरह से इन वायव कोने से घूमते हुए श्री रंग महल की उत्तर दिशा में आ पहुंचे। अब हमने शोभा देखनी है श्री रंग महल की उत्तर दिशा में शोभायमान इन लाल चबूतरे की। तो महाराज शिव जी बड़े प्यार से अपने, कल एक दिन पहले हमको उन्होंने कराया था अनवन, दूब दलीचा और पश्चिम की चौगान। तो पश्चिम की चौगान से शोभा दिखाते हुए, दूब दलीचे से लेके आते हुए, अनवन से लेके आते हुए, इन फूल बाग के वायव होने के बच्चे से हमें भोंबर की सीढ़ी चढ़ाई। फूल बाग की संपूर्ण शोभा देखते हुए हम रंग महल के वायव कोने पे चबच्चे पर पहुंचे, और वायव कोने की चबच्चे की शोभा निरखते हुए हम रंग महल की उत्तर दिशा में आ गए। अब रंग महल की उत्तर दिशा में जो शोभा है, उन शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। श्री रंग महल की उत्तर दिशा, ये देखिए उत्तर दिशा का एक व्यू। ये अपना वायव कोने का चबच्चा, ये ईशान कोने का चबच्चा, और इनके मध्य आए 1500 मंदिर। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो 1500 मंदिर आए हैं, इन 1500 मंदिर के उत्तर की तरफ एक मंदिर की धाम रोस, जो हमने शोभा देखी है घेर कर जो परिक्रमा रोस आती है। तो सबसे पहले यहाँ पर परिक्रमा रोस की शोभा, एक मंदिर की परिक्रमा रोस यहाँ तो दिखाई रखी है। तो हम रंग महल के इन मंदिरों की उत्तर दिशा में खड़े हैं, तो मंदिरों के सन्मुख एक मंदिर की धाम रोस, जैसे हमने फूल बाग में देखा था कि उन मंदिरों के पश्चिम तरफ एक मंदिर की धाम रोस थी, और धाम रोस के मिलान करता अपना फूल बाग था। ऐसे श्री रंग महल की उत्तर दिशा में पहले एक मंदिर की धाम रोस, और उसके बाद इन वायव कोने की चबच्चे से कोट दीवार से लगता हुआ 30 मंदिर चौड़ा, यानी एक पहल का चौड़ा, और 1200 हांस का लंबा, यानी 12, और 40 हांस का लंबा, यानी 1200 मंदिर का लंबा। एक बार पुनः थोड़ा बोलने में चूक हुई है कि यहाँ पर सबसे पहले एक मंदिर की अपनी धाम रोस, फिर उसके बाद ये जो वायव कोने का चबच्चा है इसकी कोट दीवार के साथ लगता हुआ, इस तरह से दक्षिण से उत्तर तो 30 मंदिर का चौड़ा, और इधर से हम ईशान कोने की तरफ चलते हैं तो 1200 मंदिर का लंबा, या यूं कहें 40 हांस का लंबा, एक भूम भर ऊंचा चबूतरा श्री रंग महल के चबूतरे के साथ मिलान करता हुआ, यही हमारा लाल चबूतरा है। अब इन शोभा को खड़े दृश्यों से देखते हैं।
ये देखिए इस पिक्चर में अपने को ये वायु कोने का चौबच्चा दिखाई देता हुआ। ये अपना वायु कोने का चौबच्चा, वायु कोने की कोर जो चौबच्चा है, इसकी कोर दीवार के साथ लगता हुआ 30 मंदिर का चौड़ा और 1200 मंदिर का लंबा ये भूम भर ऊंचा चबूतरा श्री रंग महल के चबूतरे के साथ मिलान करता हुआ। तो ये हमारा हुआ लाल चबूतरा, 1 हाथ चौड़ा और 40 हाथ का लंबा। इनकी कुछ और पिक्चर्स भी देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये अपने रंग महल की उत्तर दिशा के मंदिर, ये मैरून या पर्पल से रंग में अपनी आ गई धाम रोज, और उसके आगे ये अपने लाल चबूतरे की शोभा। जो रंग महल के मंदिरों से उत्तर तरफ तो 30 मंदिर की चौड़ाई लिए है और वायव्य कोने से पूरब की तरफ 40 हाथ यानी 1200 मंदिर की लंबी है। तो इस तरह से इन शोभा को अभी जो नए नक्शे बने हैं उसके थ्रू समझते हैं। ये देखिए, ये अपना वाइफ कोने का चौबच्चा, ये लाल रंग में अपने रंग महल के बाहरीहार मंदिर उत्तर दिशा के, पीले रंग में अपनी धाम रोस हो गई, और ये लाल रंग में लाल चबूतरा। ये देखिए 30 मंदिर में बिल्कुल वायव कोने के इन चौबच्चे के साथ मिलान करता हुआ। और ईशान कोने की तरफ देखते हैं तो 40 हाथ तक यानी 1200 मंदिर तक एक रूप मिलान करता हमारे चबूतरे के साथ। धाम रोस और इन चबूतरे का लेवल बिल्कुल समान, लेकिन इन चबूतरे पर अति सुंदर गिलम की शोभा है जो इन्हें धाम रोस से अलग करती है। तो यहाँ पर 1 हाथ की तो चौड़ी और 40 हाथ की लंबी गिलम की शोभाई है। ये जो अपना लाल चबूतरा आया है 1 हाथ का चौड़ा और 40 हाथ का लंबा, तो यहाँ पर उतनी ही लंबी गिलम आई, लेकिन गिलम ने इतनी प्यारी शोभा ली है कि हाथ सांस में उन गिलम के रंग बदलते हुए। गिलम एक ही बताइए महाराष्ट्र जी ने, लेकिन अपने पास 40 हाथ हैं, तो ये गिलम 40 प्रकार से सुंदर शोभायमान होती हुई, सुंदर नूरवी शोभा से खिलती हुई। कुछ और पिक्चर्स भी हम देखते हैं। ये देखिए कैसे हाथ सांस में रंग बदलते हैं। राजकोट सुंदर साथ की इन सेवा से देखते हैं हम। ये देखिए कितनी सुंदर बैठ के यहाँ लाल चबूतरे पर। तो इस तरह से हमारे उत्तर दिशा में लाल चबूतरे की सुंदर शोभा। तो हम यहाँ पर सुंदर शोभा देखेंगे एक सुंदर गिलम की, हाथ सांस में गिलम का रंग बदलता हुआ, और प्रत्येक हाथ में सिंहासन कुर्सियों की अपरंपार शोभा। राजश्यामा जी का सिंहासन, और जो वर्णन में आया है दोनों तरफ 3-3 हजार कुर्सियां। राजश्यामा जी का सुंदर सिंहासन और दोनों तरफ 3-3 हजार कुर्सियां, यानी कुल 6 हजार कुर्सियां, एक एक कुर्सी पर दो दो सखियां विराजमान होती हुई। तो दिल में ये शोभा भी उठी कि एक एक कुर्सी पे दो दो सखी विराजमान होती हुई, तो कुर्सियां भी सिंहासन के माफी की सुंदर शोभायमान होती हुई। सिंहासन पर युगल पिया की बैठक, और एक एक कुर्सी पर दो दो नूर स्वरूप, दो दो नूरी रूहों की बैठक। तो इस तरह से अपने पास 40 सांसों में शोभायमान ये जो लाल चबूतरा आया है, 40 सांसों में जुदी जुदी शोभा से, कई छत्र वाले सिंहासन, कई फूलों के, कई नभों के, कई हिंडोला सिंहासन। तो सुंदर शोभा को महसूस करें कि यहाँ पर कितने प्रकार के सिंहासन की सुंदर शोभा होगी। हम रंग महल के मंदिरों से बाहर निकले उत्तर दिशा में, हम मान लीजिए इन रंग महल के मंदिरों से बाहर निकले, तो सबसे पहले एक मंदिर की चौड़ी धाम रोस, और उसके बाद हम यहाँ पहुंच गए इन सुंदर चबूतरे पर। अब इन चबूतरे पर खड़े होकर
हम नजर जब इन रंग महल के मंदिरों की ओर करते हैं तो बहुत सुंदर शोभा, रंग महल का एक एक मंदिर सुंदर शोभायमान होता हुआ। एक बड़ी मेहराब, मेहराब की नोक पर दाएं बाएं लाल मानिक के फूल, फिर उनमें 3 मेहराबें, 3 में पुनः 3 तीन। अभी तक हमने देखा था कि इस जगह अक्ष आता है और यहाँ पे झरोखा आता है, लेकिन जौहर दास राजी की वृत्ति के हिसाब से यहाँ पर झरोखे की शोभा नहीं है, यहाँ पर इन मेहराब में भी दरवाजा आया है। तो यहाँ पर ये शोभा महामती जी की वृत्ति में भी है कि यहाँ पर प्रत्येक मंदिर में 3 3 दरवाजे आए हैं। ये शोभा वाणी में भी है कि यहाँ पर प्रत्येक मंदिर में 3 3 दरवाजे आए हैं। तो उन 1200 मंदिर की हद पर अपने को 3600 मेहराबें दिखाई देती हुई। 1200 मंदिर के पीछे 1200 मंदिर लगते हुए तो उनकी 3600 अपने को मेहराबें नजर आती हुई। तो प्रथम भूमिका की अति सुंदर शोभा। आवाज नहीं आ रही? आ रही है। अभी मैसेज आया कि आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं, आ रही है, आ रही है। आ रही है? हाँ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, हम इन चबूतरे पे खड़े होके और अपनी नजर करें इन मंदिरों की तरफ। हम चबूतरे पर खड़े हैं, अब चबूतरे की संपूर्ण शोभा देखनी है। तो हम इन चबूतरे पर खड़े हैं और मंदिरों की तरफ नजर करें तो ये जो 1200 मंदिर आए हैं, इन प्रत्येक मंदिर में 3 3 दरवाजे, प्रथम भूमिका में, सिर्फ प्रथम भूमिका में। और यहाँ से ऊपरा ऊपर अपने को सभी मंदिर, सभी भूमि दिखाई देती हुई ये शोभा हम यहाँ से देखते हैं। ये देखिए हम यहाँ चबूतरे पे हैं, तो ऊपरा ऊपर रंग महल की भूमि अपने को नवी भूमि तक दिखाई देती हुई। तो प्रथम भूमिका में बस झरोखे नहीं आए हैं, दूसरे भूमि से संपूर्ण वही शोभा चलेगी। एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, ठीक मध्य 3 हाथ ऊंचाई पे झरोखा, 6 जाली द्वार, 33 हाथ की झरोखे अपने को 8वीं भूमि तक नजर आएंगे। सुंदर नूरमयी रंगों नगों से झिलमिलाते कठेड़े, छज्जे, और नवी भूमिका में हमको नजर आएगा एक मंदिर का छज्जा, और उस छज्जे की बाहरी किनार के थंब भी हमें को नजर आएंगे, उनकी मेहराबें भी नजर आएंगी। लेकिन चांदनी अपने को नजर नहीं आएगी, क्योंकि जो सामने वृक्ष आते हैं वो चांदनी से मिलान कर लेते हैं। ये शोभा भी करेंगे। तो हम लाल चबूतरे पर खड़े हैं, रंग महल की तरफ देखते हैं, तो नवी भूमिका तक के अपने को संपूर्ण नजारे दिखाई देते हुए। वो 33 हाथ की छज्जे, वो 2 2 दरवाजे, 6 जाली द्वार, सुंदर शोभा शोभायमान होती हुई। और पश्चिम तरफ देखेंगे तो अपने को वायव कोने का चबच्चा दिखाई देता हुआ। 16 हाथ का विशाल वायव कोने का चबच्चा, उनसे उछलते जल के फूल, उन पर फूल बाग का छतरी मंडल, बड़ो वन का छतरी मंडल, और ये 10 भूम बराबर एक भूम, ये बड़े वन का भी छतरी मंडल। तो पश्चिम दिशा में इन चबच्चे की शोभा हुई। उत्तर दिशा में हम शोभा देखते हैं, तो उत्तर दिशा में सबसे पहले हम शोभा देखेंगे कि ये जो अपने पास 40 हांस हैं, तो प्रत्येक हांस में चांदों से उतरती सीढ़ियां। ये देखिए, ये लाल चबूतरे के दर्शन होते हुए पीछे से, और ये देखिए चांदे से उतरती सीढ़ियां, प्रत्येक हांस के मध्य से चांदे से उतरती सीढ़ियां। मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ। ये देखिए लाल रंग में चांदा दिखाया है। एक मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा बड़ोवन की जमीन से उठता है और इन चबूतरे के बराबर, और उसकी दोनों तरफ से सुंदर सीढ़ियां उतरती हैं। सीढ़ियों की एक तरफ तो दीवार हो गई चबूतरे की, और इधर की तरफ वनों की तरफ कठेड़ा हो जाएगा। तो ऐसे 40 हांसों में अपने पास चांदों से सीढ़ियां उतरती हुई, 40 हांसों से चांदों से सीढ़ियां उतरती हुई। तो सबसे पहले हमारी शोभा जाएगी कि हम जब चबूतरे की इन उत्तर किनार पे खड़े हैं, तो सबसे पहले हमें उतरती सीढ़ियों की शोभा और घेर कर कठेड़ा,
और आगे जब हम देखेंगे तो हमें शोभा क्या दिखाई देगी। ये देखिए, ये चांदे से उतरती सीढ़ियां, ये चांदे से उतरती सीढ़ियां, और हाथ के कोने जहां मिल रहे हैं वह बड़ो वन के वृक्ष बिल्कुल पिठोर में लगकर आते हुए, चबूतरे के साथ लगकर आते बड़ो वन के वृक्ष। ये देखिए, बिल्कुल चबूतरे के साथ। पहला वृक्ष हमने कल देखा था वायु कोने की चबच्चे के बिल्कुल कोने में लगता हुआ। इस तरह से हाथ हाथ के जहाँ कोने मिल रहे हैं वहां पर 41 वृक्षों की सुंदर शोभा। तो लाल चबूतरे के उत्तर में हम देखेंगे, लाल चबूतरे के उत्तर में हम यहाँ से देखें, ये लाल चबूतरा, ये उत्तर दिशा का निशान। यहाँ पर 41 वृक्षों की 41 हारें। पहली हार बिल्कुल चबूतरे की पिठोर में आई है। और अब हम पूर्व दिशा में देखते हैं। पूर्व दिशा में हम देखेंगे कि यहाँ पर भी चांदी से सीढ़ियां उतरी है, लेकिन ये सीढ़ियां ताड़वन का, यह जो नहर का चबूतरा लग रहा है जिसमें 25 हाथ की रोस आई है, चांदा उन 25 हाथ की रोस पर उतरा है। तो यहाँ पे चांदी की चौड़ाई 12.5 हाथ, लंबाई एक मंदिर की उनके दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरी हैं। तो टोटल 41 स्थान से सीढ़ियां उतरी है। पश्चिम तरफ का चांदा नहीं आता क्योंकि यहाँ पर एक रूप मिलान चबच्चे से हो गया है। तो हम इन लाल चबूतरे की शोभा को देखें। सुंदर सा जी साथ साथ मेरे बोलना। लाल चबूतरे की हम सुंदर शोभा को देख रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा रंग महल के बाहरी हार मंदिर। तो रंग महल के बाहरी हार मंदिरों के पास सबसे पहले क्या शोभा आई? सुंदर सा जी हैंड रेज कर ले। रंग महल के बाहरी तरफ सबसे पहले अपने को क्या शोभा नजर आई? हाँ जी सुंदर सा जी, बहुत आसान शोभा है। शशि दी। सबसे पहले हमें परिक्रमा रोस है इसके साथ। हाँ जी, परिक्रमा रोस सही है। तो सुंदर सा जी, सबसे पहले जैसे हम रंगमहल के मंदिरों से निकले, अपने पास 3 द्वार है और 6 जाली द्वार है। अगर अंदर से देख रही हैं तो वो सुंदर शोभा अपने को दिखाई देती हुई, और हम जैसे ही बाहर कदम रखते हैं तो हम परिक्रमा रोस पे आ गए। एक मंदिर की विशाल परिक्रमा रोस, और इन परिक्रमा रोस में अपने को ये गुर्ज भी मिलते हुए, नजर ऊपर करेंगे तो 33 हाथ के छज्जे भी दिखाई देते हुए। तो ये सुंदर शोभा। अब इस परिक्रमा रोस के साथ लगती लाल चबूतरे की शोभा कितनी चौड़ाई में आई है? अभी सिर्फ इतना बता दे कि कितनी चौड़ाई में आई है और वो किसके साथ लग के आई है। मुकेश कुमार जी। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम इस जी। इस चबूतरे की जो चौड़ाई है एक हाथ या 30 मंदिर के बराबर हाँ आई जी, है। और ये 30 मंदिर कैसे लग कर आए यहाँ पर? ये 30 मंदिर जो है चहबच्चे की पिठोर से बिल्कुल मिलान होकर। बिल्कुल मिलान करते हुए आए हैं। हाँ जी, मैं वो मिलान अभी दिखाती हूँ सुंदर सा जी। ये देखिए सुंदर सा जी, ये प्रियंका सुंदर साथ द्वारा बनाया सुंदर नक्शा। ये देखिए बिल्कुल एक हाथ वायव कोने के इन चबच्चे के साथ मिलान करता हुआ, है ना, बिल्कुल। और पहला वृक्ष बिल्कुल इस पिठोर में आता हुआ। तो इस तरह से अपना चौड़ाई में वायव कोने के साथ बिल्कुल इसका मिलान होता हुआ। लंबाई में ये चबूतरा कितने पहल में आया है? लंबाई में ये चबूतरा कितने पहल पे आया है और यहाँ पर गिलम की कैसे शोभा आई है? सुंदर सा जी, जो पहली बार भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रयास करो। हाँ जी स्वर्ण दीदी। दी प्रणाम जी। 40 हाथ की में आया और हाथ की संधि में
जो है पहल आए हैं। हाँ नहीं, लंबाई 40 सांस में हो गई तो हाँ, हाँ वो जी, 40 सांस तो आने ही है। हाँ 40 जी। सांस की लंबाई हो गई तो इन पे गिलम की शोभा कैसे आई है? गिलम की 40 प्रकार की अलग अलग रंगों में की गिलम है, और सिंहासन की शोभा है, और मतलब 6000 कुर्सियों की शोभा आई है, जिसमें एक एक कुर्सी पर दो दो सखियां बैठ सकती हैं। हाँ जी, बहुत सुंदर। और ये गिलम महाराज शिव जी बताते हैं, हम अलग अलग भी ले सकते हैं कि वहां तो अपने दिल की चाहना अनुसार है, पर वृत्ति के हिसाब से ये एक ही गिलम है, और एक ही गिलम 40 रूपों में यहाँ पर प्रत्यक्ष होती हुई, 40 सांसों में 40 सुंदर शोभा लेती हुई, कई फूलों से सजी, कई नगों से, कई लाल, कई पीला, कई नीला, वो 40 रंग हम एक एक करके बैठ जाएं लाल चबूतरे पर, और एक एक खास की शोभा को दिल में बसाए कि यहाँ पे गिलम की शोभा कैसे होगी। तो इस तरह से सुंदर साथ जी हमने शोभा देखी लाल चबूतरे की। अब लाल चबूतरे के पश्चिम तरफ तो हमने देख लिया, ये वायु कोने का चैवच्चा आता है, और हमने इसके दक्षिण दिशा में भी देख लिए कि अपने पास रंग महल के मंदिर आते हैं। तो इनकी उत्तर दिशा में अभी वो वर्णन नहीं हुआ, उत्तर दिशा में बस पिठोर के साथ हमने अभी वर्णन किया है। इसकी उत्तर दिशा में क्या शोभा आती है? लाल चबूतरे की उत्तर दिशा में क्या शोभा आती है? लाल चबूतरे की उत्तर दिशा में, हाँ जी भावना जी। प्रणाम जी दीदी। लाल चबूतरे से उत्तर दिशा में बड़ो वन के वृक्षों की शोभा आती है, जो 40 की 40 हारे आते हैं और 1600 अखाड़ियों की शोभा आई है। हाँ नहीं, लेकिन सबसे पहले अपने को ये शोभा मिलेगी ना। चांदोद से उतरती सीढ़ियां हाँ सांस के मध्य में आएंगी। हाँ जी, हाँ सांस के मध्य में चांदी सी सीढ़ियां। और पूर्व में भी बता दो। पूर्व में चांदा साथ लगता हुआ उतरेगा, जो ताड़वन की जमीन पर उतरेगा। हाँ, ताड़वन की जमीन पर। तो ये शोभा अपनी हुई लाल चबूतरे की। अब लाल चबूतरे के भी उत्तर दिशा में शोभा ज्यादा बड़ी नहीं है, तो ये वर्णन आज ही कर रहे हैं। लाल चबूतरे के उत्तर दिशा में 41 वृक्षों की 41 हारें आती हैं, 41 वृक्षों की 41 हारें। ये देखिए वो कैसे, ये अपने पास है 40 हाथ का लंबा लाल चबूतरा। 40 हाथ में 40 हाथ, तो 40 में अपने गुर्ज लगेंगे 41, 40 हाथ में अपने गुर्ज लगेंगे 41। तो गुर्जों के ठीक सामने, वाणी में एक चौपाई आई है, गुर्जों के ठीक सामने ये वृक्ष आए हैं। जहाँ हाथ के कोने मिलते हैं वहां पर ये वृक्ष आए हैं। इन पिक्चर में अपने को ये शोभा बिल्कुल सीधी दिखाई दे रही है, लेकिन अपना रंगमहल पहलदार है। तो यहाँ हल्की सी गोलाई पहलदार शोभा आती हुई हाथ के कोने मिलते हुए, तो जहाँ हाथ का कोना मिल रहा है उस जगह वृक्ष की शोभा आई है। तो 41 वृक्षों की 41 हारें, और दो वृक्षों के बीच में जो डिफरेंस है वो है 30 मंदिर का। तो 41 वृक्षों में संदेह हो गई 40, और 40 में प्रत्येक संदेह 30 मंदिर की, तो ये जो शोभा आ गई अपनी 1200 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में। 1200 मंदिर की लंबाई में अपना लाल चबूतरा है। 41 वृक्षों की जो 41 हारें हैं, ये भी 1200 मंदिर की लंबाई चौड़ाई लिए है, और ये वृक्ष 30-30 मंदिर की दूरी पर आए हैं, और इनकी एक ही भूमि में रंग महल की 10 भूमि समाई हुई है। इनकी जो पहली ही भूमि है वो रंग महल की चांदनी के साथ एक रूप मिलान करती हुई। ये देखिए ऊंचे अतंत वृक्ष बड़ो वन की जमीन से शुरू हो रहे हैं, इन चबूतरे को भी पार करके, फिर 9 भूमि पार करके 10वीं चांदनी से इनका एक रूप मिलान होता हुआ। तो मोटे शब्दों में कह दिया जाता है, आसान शब्दों में, कि इनकी एक ही भूमि में रंग महल की सभी भूमि 10 भूमि चबूतरे सहित समाई हुई, क्योंकि इनकी छतरियां रंग महल के
चांदनी से मिलान करती है, तभी हमने शोभा देखी थी कि अपने को नवी भूम के छज्जे तक दिखाई दे रहा है, चांदनी अपने को नजर नहीं आएगी। तो इस तरह से ये जो वृक्ष आए हैं ऊंचे अतन, और ये वृक्ष आए हैं 30-30 मंदिर की दूरी पर। तो अपने पास 41 वृक्ष, 40 संधि, 40 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 मंदिर का लंबा चौड़ा। अब हम देखेंगे इन वृक्ष में एक और विशेष शोभा आई है, जो अपने रंग महल के छज्जे हैं 33 हाथ का छज्जा, ठीक उसके सन्मुख इन वृक्षों के तने से भी 5 हाथ का छज्जा निकलता हुआ सुंदर वनों का छज्जा, वनों का छत्री मंडल लगता हुआ। इधर पास वाले वृक्ष में भी ऐसा, ये देखिए, है ना, ऐसे जो अपने 30-30 मंदिर की दूरी पर आए हैं उनमें ऐसे 5-5 हाथ के छज्जे भूम दर भूम अपने छज्जों के ठीक सन्मुख। और ये वृक्ष एक मंदिर की मोटाई ले आए हैं और इनके अंदर गोलाई में सीढ़ियां ऊपर को चढ़ती हुई। भूम दर भूम इन छज्जों में खुलते द्वार भी अपने को मिलेंगे। और महाराज शिव जी यहाँ वर्णन करते हैं कि ये द्वार सिर्फ प्रणाम करने के वास्ते। मान लीजिए राज श्यामा जी और सखियां इन नूर बाग की रेती में रमन कर रहे हैं या हिंडोलों में झूल रहे हैं, तो उन समय इन छज्जों में जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं, खरगोश, हिरन, उस तरह के पक्षी, छोटे छोटे जानवर इन छज्जों में आकर धनी को सिजदा करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए, उनकी लीलाएं देखते हुए। तो इस तरह से अपने पास जो 41 वृक्षों की 41 हारें आई हैं, उनमें इस तरह से रंग महल के छज्जे के सन्मुख ठीक छज्जे इसमें निकलते हुए, ये रंग महल का छज्जा निकला, उसके ठीक सन्मुख इन वृक्षों के तनों में भी छज्जे निकलते हुए। अब इन वृक्षों की मेहराबों में हिंडोलों की भी बड़ी प्यारी सी शोभा है। ये जो वृक्ष आए हैं इनकी मेहराबों में हिंडोलों की अति सुंदर शोभा। और यहाँ पर हिंडोले आ रहे हैं 10वीं चांदनी से, अत्यंत विशाल हिंडोले। और जब हिंडोले आते हैं, नीचे जब चढ़ना होता है हिंडोलों में, तो हिंडोले तले आते हैं उन नूरी रेती पर। हम सब जैसे उन हिंडोलों में चढ़ गए, अस्वार हो गए, तो हिंडोला ऊंचाई लेना शुरू करता है। श्री रंग महल के जो अपना लाल चबूतरा आया है उतनी ऊंचाई, प्लस लाल चबूतरे का जो कठेड़ा आया है, मोटे रूप में हम कहते हैं 103 हाथ वो ऊंचाई ले लेता है झरोखा। और 103 हाथ ऊंचाई पर यहाँ पर 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। आमने सामने से आती हिंडोले, हिंडोले जब आगे बढ़ती हैं तो चक्रियां खुलती जाती हैं, पीछे जाते हैं तो चक्रियां सिमटनी शुरू हो जाती हैं। तो सुंदर यहाँ पर 4 हिंडोलों की ताली पड़ती हुई राज श्यामा जी और हम सखिया उन हिंडोलों में झूल रहे हैं, कोई भी हिंडोला खाली नहीं है। उन समय सखियों की आभूषणों की झलकार, आपस में उनकी बातों की गूंज, और वो हिंडोले उनकी कड़ों की मीठी गूंज, और तले से बड़े बड़े पशु पक्षी, हाथी, घोड़ा, मैना, जिराफ मुख ऊपर करके इस लीला को देखते हुए, और छोटे पक्षी जैसा कि हमने देखा कि इनमें जो छज्जे आए हैं उन छज्जों में आके उन लीला का दर्शन करते हुए। तो इस तरह से यहाँ पर झूलने की सुंदर लीला होती है। और इन हिंडोलों की अगर हम गिनती करना चाहें तो पूर्व से पश्चिम हम देखें, यहाँ पर अपने पास 41 वृक्ष हैं। 41 वृक्षों में मेहराबें पड़ जाएंगी अपनी 40 की 41 हारें, और इधर उत्तर से दक्षिण भी हम देखेंगे 40 की 41 हारें। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपने इन प्रथम भूमिका के हिंडोलों की गिनती आ जाएगी। तो सुंदर साथ जी, हम इन चबूतरे पर खड़े हैं, तो अपने सन्मुख कितने वृक्षों की कितनी हारें हैं? अभी हमने देखा कितने वृक्षों की कितनी हारें हैं। मोनिका जी, 41 वृक्षों की 41 हारें है ना, 41 वृक्षों की 41 हारें। और इनकी भूम कितनी बड़ी आई है?
उनकी भूम एक भूम बराबर 10 भूम बराबर 1 भूम बनी। 10 भूम बराबर 1। हाँ एक जी, भूम। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमने ये शोभा देखी कि यहाँ पर 41 वृक्षों की 41 हारें आई। ये ऊंची अतंत भूमि है और ये वृक्ष कहाँ आ रहे हैं? बिल्कुल गुर्जों के सामने, यानी जहाँ घास के पहल मिल रहे हैं। तो इन वृक्षों की मेहराबें कैसे निकलती हैं? इन वृक्षों की मेहराबें निकलती हैं नवी भूमि से ऊपर जाके। चारों तरफ से डालियां पड़ती हैं, 30 मंदिर की दूरी पर है, एक एक मंदिर का वृक्ष ले ले तो दोनों तरफ से डालियां पड़ती हैं और बीच में जाके मेहराब में मिलान होता है, उन मेहराब में हिंडोला। तो यहाँ पर इस तरह से आपस में मेहराब बनाकर उनमें एक कल छत होती हुई और उसमें हिंडोला। अब इसमें जो हिंडोले हैं वो अपन कितनी ऊंचाई पर झूल रहे हैं? हिंडोले हम कितनी ऊंचाई पर झूलते हैं? दीक्षा दीदी? दीक्षा दी? हाँ जी, प्रणाम जी। बोले ना, पहले तो उतनी ऊंचाई ले लेते हैं जितने ये एक भूम की नीचे से लाल चबूतरा है ना, एक भूम ऊंचा, कठेड़े के बराबर ऊंचाई ले लेते हैं वो। हाँ जी, सिर्फ ऊंचे झूलते हैं। हाँ जी, कठेरे मतलब भोंबर ऊंचा चबूतरा और कठेड़ा दोनों ऊंचाई लेके अपन झूलते हैं। झूला झूलते हैं। प्रकार से इन 41 वृक्षों की 41 हारें। अब चांदनी पर जाने से पहले हम इसके चारों तरफ की शोभा भी देख लेते हैं। पश्चिम तरफ इसके एक मंदिर की दूरी पर बड़ो वन आता है, 5 फुट छठी चांदनी का, और इन बड़ो वन में नहरी चबच्चे संपूर्णतः शोभा लिए हैं। उत्तर दिशा में मधुवन की शोभा है। उत्तर दिशा में मधुवन की शोभा, संपूर्ण अभी बड़ोवन की बात कर रही हूँ। उत्तर दिशा में बड़ोवन की शोभा है। पूर्व दिशा में देखेंगे इन पहले वृक्ष से 17वें वृक्ष तक, यहां तक तो अपने पास है ताड़वत, यानी हम लाल चबूतरे से 510 मंदिर तक लेवे तो उसके सन्मुख पूर्व दिशा में ताड़वन की शोभा है। आगे केलवन की शोभा आती है, केल का मूल जिसको कहते हैं, ये शोभा आती है 488 मंदिर में। उसके आगे यहाँ से मधुवन की हारें आती हैं जो उत्तर दिशा में जाती हैं, फिर इसके आगे मधुवन आता है और उसके आगे पुखरा जाता है, और दक्षिण दिशा में अपने को पता ही है रंग महल है। अब हम शोभा देखते हैं कि ये जो 41 वृक्षों की 41 हारें हैं, इनकी जो 17वीं हार तक, 17वीं हार से तो ऊपर जाएगा, 17वीं हार जैसे अपनी, थोड़ा सा इसको जूम करती हूँ, तो ये जो वृक्ष है यहां से लेकर, एक सेकेंड, पहले वृक्ष से लेकर 16वें वृक्ष तक, यहां तक, और प्लस ये जो 7वीं हार है इसकी मेहराब, 7वीं हार तो ऊपर जाएगी पर इसकी इस तरफ वाली डालियां, यानी 16वीं और 7वीं की जो बीच की संद होती है, यहां से लेके यहां तक, यानी पहली हार से लेके 7वीं हार तक, यहां तक इसकी एक ही भूम बराबर, मतलब रंग महल की भूम के साथ मिलान करती चांदनी होती है। 10 मतलब एक भूम दूसरी चांदनी हम कहें, या रंग महल की चांदनी के बराबर इसकी चांदनी होती है। अपने पास 41 वृक्ष है, तो 17वीं हार तक जो 17वां वृक्ष है वो भूम दर भूम ऊपर जाएगा, लेकिन 17वें वृक्ष से पहले पहले की जो जगह है उन जगह पर पड़ती है अपनी एक भूम। उसके बाद के जो ये 25 वृक्ष आए हैं, ये भूम दर भूम 240 भूमें और लेते हैं, और ये जाते हैं 25,000 भूमों पर। कितने हुए ये अपने? 250, सॉरी सुंदर सा जी, 250 भूम। इनकी 10 भूमें तो 7वीं हार तक, और उसके बाद जो 25 वृक्ष हैं उनकी भूम दर भूम 240 भूमें और जाती हैं। तो इनकी 250 भूमें हो गई तले की भूम को मिलाकर, और इनकी एक ही भूम बराबर रंग महल के साथ मिलान करती, और पहली भूम इन सब वृक्षों की 10 भूम बराबर एक भूम में, ऊपर से इनकी जो भूमें हैं वो भूम दर भूम 240 भूम तक जाती हैं। तो इस तरह से जब हम ये शोभा रंग महल से खड़े होकर देखते हैं तो ये सुंदर शोभा अपने को दिखाई देती हुई, कि जब हम रंग महल से खड़े होकर ये शोभा देखते हैं, एक बार वो नक्शा निकाल लो।
रंगमैल से हम देखते हैं तो ये चांदनी, तो जैसे मान लीजिए रंगमैल की चांदनी के साथ मिलान करते हुए रंगमैल की छज्जे से हम इस चांदनी पर आए, आगे ये 240 भोम ऊपर, फिर उसके बाद महावन और 500 भोम ऊपर, 500 भोम तक गया है, ये 250 भोम, महावन अपना 500 भोम तक गया है, मधुवन 500 भोम तक गया है, आगे जो महावन आता है उसकी 1000 भोम आती है। तो यहाँ से अपने को 3 सीढ़ियां दिखाई देती हैं, 250, 500 और 1000। तो इस तरह से अपने को ये शोभा नजर आती हुई। तो सुंदर सा जी, अपनी जो पहली चांदनी है वो कितने वृक्षों तक आई? जो पहली चांदनी है वो कितने वृक्षों तक आई? अपने पास 41 वृक्ष हैं। जो पहली चांदनी जिनकी रंग महल की भूम के बराबर भूम होती है, उनकी कितनी? हाँ जी नीलम दीदी। दीदी ये प्रणाम जी। दीदी वैसे तो 17वें वृक्ष की जो बीच की संद है, 16वें और 17वें बीच की संद तक की इधर के चांदनी आएगी। हाँ जी, है ना, क्योंकि अपनी जो 17वां वृक्ष है वो वृक्ष तो ऊपर जाएगा, लेकिन उसकी जो इधर वाली संद है वो इधर ही आएगी, इधर ही आएगी, और वो 17वां वृक्ष आगे के 250 भूम तक जाएगा। हाँ पहले तो 10 ही भूम तक जाएगा, उसके बाद भूम दर भूम 240 भूम ऊपर और जाएगा। हाँ 240 भूम ऊपर और जाएगा। और हाँ जी। अब हम देखेंगे सुंदर साजी, ये जो पहली हार पिठोर के वृक्ष है, पहली हार जो पिठोर के वृक्ष हैं, जब रंगमैल से मिलान करते हैं तो 30 मंदिर तो ये लाल चबूतरे के ऊपर से होते हुए, एक मंदिर का छज्जा चांदनी पर है ही सही, तो धामरोस नहीं उल्लंघनी अपन ने, सिर्फ 30 मंदिर का ये छज्जा बढ़ा के रंगमहल से मिलान कर लेंगे। ये जो पिठोर के साथ लगते वृक्ष आए हैं अपने, एक बार मैं नक्शा निकाल रही हूँ, ये जो पिठोर के साथ लगते वृक्ष है 30 मंदिर की लंबी छतरी लाते हैं और रंगमहल के 10वें भूम के जो एक मंदिर का छज्जा है उसके साथ मिलान कर लेते हैं। तो उन छज्जे से सीधा इन चांदनी पर आइए। तो ये शोभा तो हुई चांदनी की जो रंगमहल से मिलान हो गई। यहाँ से 30 मंदिर जाके रंगमहल से मिल जाएगी। इधर पश्चिम में इस चांदनी 2 मंदिर का छज्जा निकालती है। यहाँ पे एक बड़ी प्यारी सी शोभा है कि यहाँ पर चांदनी जो अपनी है 1502 मंदिर की लंबी है, 1502 कह रही हूँ, 1202 मंदिर की लंबी है। ये जो अपनी चांदनी है 1200 मंदिर की होनी चाहिए, पर 1202 मंदिर की लंबी है इन स्थान पर, क्योंकि यहाँ पर 2 मंदिर का छज्जा बड़ा है, 2 मंदिर का छज्जा बड़ा है यहाँ पर। तो यहाँ से अपनी चांदनी ये हो जाती है 1202 मंदिर की लंबी इस किनार पर, क्योंकि ये जो बड़ो वन के वृक्ष हैं ये 5 छठी चांदनी और उनके ऊपर 2 मंदिर का छज्जा। तो जब ये 2 मंदिर का छज्जा निकलता है उसी वक्त इस वायव कोने के जल चबच्चे पर भी छतरी मंडल हो जाता है। तो ये प्यारी सी शोभा कि जिस वक्त यहाँ पे इसका 2 मंदिर का छज्जा निकलता है, वही छज्जा इन वायव कोने के चबच्चे के जल चबूतरे तक भी छाया कर देता है। तो उसके लिए अलग से छाया नहीं बढ़ती, जो 2 मंदिर का छज्जा निकलता है वही वायव कोने के जल चबूतरे तक छाया कर देता है। तो रंगमहल की तरफ मिलान देखा हमने, इधर मिलान देखा, इधर की तरफ तो मधुवन से मिलान हो जाएगा, लेकिन फिर भी मर्यादा के वास्ते कठेड़े आए हैं। और पूर्व दिशा में ताड़वन भी इसी भूम के बराबर का है, तो ताड़वन से मिलान हो जाएगा पूरा। 510 मंदिर की हद पे ताड़वन से एकल मिलान हो जाएगा। इधर केलमूल जो भी है ये भी 10वीं चांदनी तक की है, तो इनका भी मिलान हो जाएगा। और इधर मधुवन की पेड़ ऊपरा ऊपर जाते हुए। तो अब हम यहाँ देखेंगे चहबच्चे किस स्थान पर आए हैं। तो यहाँ पे महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि जो नैऋत्य कोने का वृक्ष है अपना, जो सबसे पहले कह रहे हैं कि जो पश्चिम दिशा में, यहाँ पे पश्चिम दिशा में जो 16 वृक्ष हैं, पश्चिम दिशा में जो 16 वृक्ष हैं उनमें जो नैऋत्य कोने वाला वृक्ष है, उस वृक्ष के पूर्व तरफ
ये जो वृक्ष आया है, एक मिनट, आवाज कहाँ से आ रही है? ये जो क्या हुआ, ये जो अपने 16 वृक्ष पश्चिम तरफ आए हैं, इन वृक्षों का जो कोने वाला, नृत्य कोने का ये वृक्ष है जो इस बच्चे की पिठोर से लगता हुआ आया कोने पे, इस वृक्ष के पूरब की ओर चले तो ये जो वृक्ष है इसकी चांदनी पर बच्चा है। नृत्य कोने का ये वृक्ष इसके पूरब की ओर चले तो इस वृक्ष के ऊपर बच्चे की शोभा है। और यहां से हम चलेंगे तो जो 15वां वृक्ष आया है वहां पर इसका बच्चा है, क्योंकि अपने पास यहाँ पर 16 वृक्ष है सुंदर सा जी। यहाँ पर मैं निशान लगा देती हूँ, यहां से लेके यहां तक अपने पास 16 वृक्ष है। तो पहला वृक्ष, पहला ये नृत्य कोने का बच्चा, नृत्य कोने का वृक्ष हम छोड़ देंगे तो ये जो दूसरा वृक्ष आया है, इस दूसरे वृक्ष के ऊपर बच्चे की शोभा आई है, लाल चबूतरे के उत्तर की तरफ जो दूसरा वृक्ष। अब यहाँ से हम 15 वृक्ष जो गिनते हैं, उस 15वें वृक्ष के ऊपर यहाँ पर बच्चे की शोभा। और इधर से जो इधर लास्ट अपना होगा ना वृक्ष 41वें हार से, जैसे एक हार यहाँ पर छोड़ी तो इधर से भी एक हार छोड़ के इस जगह वृक्ष की बच्चे की सुंदर शोभा है। एक बार दोबारा बताती हूँ, थोड़ा नक्शा छोटा करके, ताकि दोनों तरफ से बता पाऊं। ये देखिए सुंदर साथ जी, इस तरफ अपने पश्चिम तरफ है 16 वृक्ष, क्योंकि 17वां वृक्ष तो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर की भूमि आएंगी, तो अपने पास 16 वृक्ष है। तो नृत्य कोने वाले वृक्ष को महाराज जी कहते हैं छोड़ दो, जो ये नृत्य कोने का वाला वृक्ष है छोड़ दो। इस वृक्ष से पूरब की तरफ जाओ तो लाल चबूतरे के उत्तर, यानी ये पिठोर में लगता है जो पहला वृक्ष है, इस वृक्ष के ऊपर बच्चा आया है। फिर यहाँ से 15 मंदिर चलेंगे तो यहाँ पर जो ये 16वां वृक्ष आया है उसके ऊपर बच्चा आया है, और इधर बच्चा इस जगह और इधर इस जगह। तो इस तरह से 4 बच्चे चांदनी पर आए हैं। तो इस तरह से अपने पास इधर भी 30 मंदिर की फूलों की चांदनी बच्चे के बाद, और इधर भी 17वें वृक्ष तक वो फूलों की चांदनी की शोभा होगी। तो इस तरह से चांदनी पर 4 बच्चों की शोभा आई। और ये बच्चे गोल आए हैं, गोलाई में एक मंदिर के लंबे चौड़े चांदे में उतरती सीढ़ियां और चारों तरफ वनों में उतरती सीढ़ियां। तो ये सुंदर शोभा, लाल चबूतरे की शोभा रह गई है सुंदर साची, वो कल करते हैं। यहाँ तक के क्वेश्चन ले लेवे, जो शोभा रह गई है वो कल करेंगे। हाँ जी सुंदर साथ जी, यहाँ तक की शोभा में कोई भी क्वेश्चन हो तो, हालांकि मैंने साथ साथ डबल रिवाइज तो कराया ही है। हाँ ये हाथ अभी क्वेश्चन के लिए, या पहले एक बार मैं ना लोअर कर रही हूँ पहले के जो हैंड रेज है। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब जिनके क्वेश्चन है वो अपने हैंड रेज करें। हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी यहाँ पे जो चांदे आए हैं, चांदे की सीढ़ियां जो उतरी है, उसके बीच में भी कोई वृक्ष आएगा? नहीं नहीं, यहाँ तो हांस के मध्य में आ रहे हैं ना वृक्ष, तो हांस हांस पे आ रहे हैं। नक्शे में जरूर अपने को ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ वृक्ष तो हांस के कोने पे आ रहे हैं और 30-30 मंदिर की दूरी पे आ रहे हैं। ये तो हांस के मध्य में आ रहे हैं चांदे। वो यहाँ पर नजर आ रहा था तो मैंने कहा पूछ लेते हैं एक बारी। नहीं, वो असल में यहाँ पे पूरे 41 वृक्षों की डॉट देनी थी ना, इसलिए। दीदी एक जो ये जो वायु कोण के कोने पे जो चाय बच्चा है वो समझ नहीं आया। क्या चीज? जो ऊपर चाय बच्चा आएगा ना चांदनी पे, चाय बच्चा ऐसे बताया महाराज शिव जी ने कि जो एक ये अपने जो 16 वृक्ष हैं, इनका नैऋत्य कोना ये हुआ। हाँ जी। नैऋत्य कोने से पूरब की ओर चलो इसी लाइन में, तो लाल चबूतरे की उत्तर की तरफ जो दूसरा वृक्ष है वहां पे चाय बच्चा आया है, इस जगह ना आके इस वृक्ष पे आया है। ठीक।
ना, तो इस वृक्ष पे आएगा तो इधर भी अपनी फूलों की चांदनी। अब यहाँ से 15वें वृक्ष पे आएगा, यानी यहाँ से जब 16वां जो आखिरी वृक्ष है नीचे का उस पे आएगा तो इसके इधर भी अपने पास 30 मंदिर की फूलों की चांदनी है। 17वें मंदिर तक, 17वें वृक्ष तक दोनों तरफ अपने पास 30-30 मंदिर की फूलों की चांदनी है, जिसके तले वृक्ष नहीं है। संध है, ये संध गई अपनी रंगमहल की तरफ और ये संध गई 17वें वृक्ष तक। ये जो 2 मंदिर का छज्जा ना, कल मैं इसी की बात करी थी, तो ये जो छज्जा है 2 मंदिर का, ये चांदनी के साथ मिलान करेगा ना? चांदे के साथ नहीं मिलान करेगा, ये चांदे के ऊपर जल चबूतरे तक यही छज्जा छतरी करेगा। हाँ, बस यही कल मैं कह रही थी। हाँ, ये जैसे ये छज्जा निकला ना 2 मंदिर का, हाँ तो जी। यही छज्जा जा रहा है और जल चबूतरे तक छाया कर रहा है। ये जो पूरा जो 2 मंदिर का छज्जा निकला है ना, वही छज्जा वहां जल चबूतरे तक छाया कर रहा है ना। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, स्वर्ण दीदी। जी प्रणाम जी। जी प्रणाम। मेरा को ये समझ में नहीं आया कि जैसे लाल चबूतरा 40 हाथ में आया है और 41 वृक्ष कैसे आए? 40 हाथ, 41 वृक्ष तो 40 हाथ में गुर्ज कितने आएंगे? 41 ही तो आएंगे। 40 हाथ में गुर्ज 41 ही तो आएंगे। मतलब एक इधर कॉर्नर में, एक इधर कॉर्नर में। हाँ, और गुर्जों के ठीक सामने वृक्ष आए हैं। इन 41 वृक्षों के बीच में 40 संधे, वही 40 हाथ ही तो हुए, है ना? नहीं, हाथ तो 40 हुए, मैं वृक्षों के बारे में पूछ रही हूँ कि 41 वृक्ष कैसे आए? तो 41 वृक्षों के मध्य ही तो 40 हाथ होते हैं। हाथ हाथ के कोने पे वृक्ष आए तो 41 हुए। ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है दीदी, प्रणाम जी। अबीर जी। हाँ जी, ये जो वृक्षों के बीच में झरोखे बताए थे ना अभी, अब उसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। झरोखे नहीं, उसको छज्जे बोलते हैं। ये रंग के छज्जे आते हैं ना, रंग के छज्जे, ठीक उसके सन्मुख ये जो अपने वृक्ष आए हैं, मतलब अपने जो वृक्ष हैं, अपने रंगमहल की भूम दर भूम छज्जे अपने को दिखाई दे रहे हैं। इधर वृक्षों का तना जा रहा है, तो 33 हाथ के छज्जों के ठीक सन्मुख यहाँ से 5 हाथ का छज्जा निकलता है वृक्ष के तने से। उदाहरण देना यहाँ का गलत हो जाता है, पर जैसे अभी अपन मस्जिद में वो मीनारे होती हैं, उसको घेर के निकले नहीं होते छज्जे, भूम दर भूम ये निकलेंगे। हाँ, भूम दर भूम ये 5 के छज्जे निकलेंगे और उसमें कठेड़ा है। तो इस वृक्ष से आप इस वृक्ष पे नहीं जा सकते, इसे प्रणाम करने के वास्ते, जैसे ये पशु पक्षी आके बस यहाँ से प्रणाम करें। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, अनु जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो पिठोर के साथ लगते हुए पेड़ों में ऊपर चाहे बच्चे आएंगे? हाँ जी, उसी में आएंगे। और ये छोटे बड़ों वन के पेड़ों के साथ मिलान भी करता है बड़ों वन के पेड़? हाँ, मिलान तो हो जाता है ना, 16वां और 17वां पेड़ मिलान तो करते ही है। नहीं, नीचे जो पीछे पहले नहीं आए नहीं, हैं उनका 5 मिलान नहीं होगा, उनका मिलान नहीं होगा। जो पश्चिम दिशा में देखे वो कह रहे हो ना, ये वाले बड़ों वन के पेड़ वाले कह रही हूँ, ये वाले ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ नहीं, इनसे मिलान नहीं होगा, ये तो 5 गुण छठी चांदनी के हैं। रह गए ना, तो आपस में जैसे बड़ों वन के साथ मिलान नहीं है। नहीं नहीं, यहाँ पे क्या होगा, इसका जो चंद्रमा है ना वो इसके ऊपर छज्जा आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि इन वृक्षों की डालियां, जैसे अपने ताड़ वन में लिबोई की डालियां जाके लग जाती हैं, तो इन वृक्षों की डालियां हो सकता है इन बड़ों वन के पेड़ों के साथ लग जाए। बाकी नहीं आया बस। कोई मिलान नहीं लगता, क्योंकि अगर वो डालियां लगती हैं तो हिंडोलों में दिक्कत आएगी। इसका मिलान नहीं बताया, 2 मंदिर की रोज के बाद ये वृक्ष बताया। ठीक ठीक। एक मंदिर की रोज के बाद, एक मंदिर की रोज के बाद, एक मंदिर की रोज है ऊपर, एक नहीं 2 मंदिर, पहले एक मंदिर की रोज है। तो ये लाल चबूतरे से एक मंदिर की रोज छोड़कर ये बड़ों वन के वृक्ष है। ठीक। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, सिंह साहब। प्रणाम जी।
प्रणाम जी। अभी तक चली ये जो नए मैंने जो चाय बच्चा बताया है पिठोर के साथ वाले हाँ हाँ, मेरा भी अभी तक वही चलता था, लेकिन आज सुबह से शऊर चल रहा है। हमने जो वृत्ति पढ़ी, मैं एक बार दिखाती हूँ, वृत्ति भी अपन यहाँ पढ़ते हैं सब मिलके। आज वृत्ति पढ़ी तो ये शोभा खुली। अभी तक हमारी भी ये चल रही थी, नो डाउट यही चल रही थी हमारी भी। ये देखो, बड़ो वन के पश्चिम तरफ 16 वृक्ष, बड़ो वन के पश्चिम तरफ जो 16 वृक्ष, क्योंकि 17 वृक्ष तो ऊपर जाएगा, तले तो 16 वृक्ष ही हैं। बड़ो वन के पश्चिम तरफ जो 16 वृक्ष बड़ो वन के आए हैं, इनमें जो नैऋत्य कोने में जो वृक्ष आया है, इस वृक्ष के पूर्व तरफ इसी लाइन में जो 7 वाला दूसरा वृक्ष आया है लाल चबूतरे के साथ उत्तर तरफ, सो इसकी चांदनी पर 6 बच्चा आया। अभी तक वही दिमाग में बैठा हुआ था ना, तो हाँ वही बैठा हुआ, सुबह से मैं कह रही हूँ हम भी इसी में ही उलझ रहे हैं सुबह से। पर जब वो नजर चली गई तो फिर लगता है ना शऊर करें, तो वो शऊर में ऐसा निकला कि जैसे अभी ये देखो, अब जैसे मैं एक बार यहाँ पे एक स्टैंप लगा देती हूँ ताकि अपने को शोभा समझ में आए मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। जैसे अपना यहाँ पर ये स्टैंप नजर आ रही है लाल रंग में, हाँ जी है ना, ये देखो अपना यहाँ पे 6 बच्चा हुआ, और मान लीजिए ये अपना 16वां वृक्ष है, यहाँ से जो 15वां वृक्ष है 16वां ये यहाँ पर लास्ट वाला ये 16वां वृक्ष है, यहाँ पे अपना 6 बच्चा हुआ, है ना। वो तो ठीक है ना। तो यहाँ से अपन देखेंगे कि यहाँ पर भी 30 मंदिर फूलों की छतरी है जो रंगमहल से मिलान कर रही है। इधर देखेंगे 30 मंदिर की छतरी है जो ये 17वें वृक्ष के साथ मिलान कर रही है। मतलब आगे या भोम दर भोम ऊपर जाएंगे ना 240 भोम, तो दोनों अपने पास 30 मंदिर की जगह रहती है। और इधर देखते हैं तो 30 मंदिर और उधर भी 30 मंदिर, इधर से दोनों तरफ से, इधर से तो एक एक वृक्ष छोड़ना है, इधर से नहीं छोड़ना। ठीक, यहाँ से तो छोड़ना है, इधर से नहीं छोड़ना। ठीक है, ठीक है। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी ज्योति। जो छत आवाज नहीं आ रही ज्योति आपकी। ज्योति आवाज नहीं आ रही, एक बार वापस जाके आओ। हाँ जूली। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी एक बार ना आपने सबसे पहला नक्शा दिखाया था ना कि बड़ों वन के जो पेड़ घूम के आते हैं, वो एक बार दिखा देना। पहले सबसे क्लियर कर लो, जल्दी नहीं, क्लियर कर लो सबसे। बता ही देती, ये देखो, ये देखो, ये फूल बाग के इधर से होते हुए पेड़ जब फूल बाग के पश्चिम से निकलते हैं ना, तब महाराज जी कह रहे हैं ये 500 मंदिर की चौड़ाई में। तो 500 मंदिर की चौड़ाई में से जब अनवन में से निकलेंगे तो अनवन के लगभग 3 बगीचे घेर लेंगे, तो अनवन में से होते हुए फिर इधर आएंगे। यहाँ भी 500 मंदिर की चौड़ाई पे चल रहे हैं, 120-125 मंदिर के अंतर पे आ रहे हैं। यहाँ से जब ये वृक्ष, अक्सर में क्या था अपने दिमाग में हमेशा यही रहता है कि अनवन के पहले बगीचे में से, लेकिन जी कह रहे हैं यहाँ पर अपनी पूरी चौड़ाई लेकर तो अनवन के 3 बगीचों में से लगभग होते हुए इस ये वृक्ष आएंगे ऐसे। ठीक है जूली, म्यूट हो गए क्या? हाँ जूली अनम्यूट हो जाए। हाँ जी, हाँ जी दीदी, ये जैसे वही अनवन के बीच में से आएंगे ना 125। हाँ ये नक्शा थोड़ा सही नहीं है, अनवन के बीच में से आएंगे। बस वही थोड़ा क्लियर करना था, यही चीज। अनवन के बीच में से आएंगे और पूरी चौड़ाई लेके आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि पहले बगीचे में से ही निकल के आएंगे। अनवन की शोभा चलेगी लेकिन बीच बीच में ये वृक्ष आएंगे। और फिर ये आगे इधर पीछे ये फूल बाग के ये हाइडल से होते हुए फिर इधर लाल चबूतरे से निकलते हैं, लाल चबूतरे में समा जाएंगे। और से कुछ वृक्ष जाएंगे भी सही, इधर से जाते हैं ना कुछ वृक्ष, इधर की इधर से पोष कोसर भी जाते हैं। और ये जो आपने बताया था ताड़वन है ना, 17 मंदिर तक आते हैं, ताड़वन आते हैं। इट मीन्स कि ये सिमिट्री है कि बड़ों वन के जो पेड़ होते हैं ना, वो 17 मंदिर 10 गुण के बराबर आते हैं। ये देखो, ये जो अपनी 10 भोम बराबर चांदनी जो आई है ना,
उसी के ठीक समकक्ष अपनी ताड़वन की चांदनी आई है, क्योंकि अगर 16 वृक्ष तक अपन इस संद को भी मिला लेते हैं, लाल चबूतरे की संद को, तो 510 मंदिर ये और इधर से 510 मंदिर ये दोनों चांदनियां बराबर 10 भूम बराबर 1 भूम है। इस तरह से ताड़बन की भी और इधर से बड़ोबन की भी, है बड़ोबन की बिल्कुल बराबर चांदनी है, यहाँ पर बस कठेड़ा लग रहा है। ना? तो इसके दीदी बड़ोबन की चांदनी के ऊपर क्या शोभा है? हाँ रुचि, रितु एक बार अनम्यूट हो जाना। हाँ जी, हाँ। ये बड़ोबन की जो चांदनी है उस पर 4-6 बच्चे तो आए हुए हैं, उसके ऊपर शोभा क्या है इसके ऊपर? बस सिंपल फूलों की चांदनी, उस पे बैठ के फूलों की चारों कोनों में 6 बच्चे, मतलब बुजुर्ग बैठ के हो गई ना, चारों कोनों में 6 बच्चे दे दिए, और लाल दस मर्जी की वृत्ति में है, यहाँ पर कई नहरें चले, कई 6 बच्चे चले, तो यहाँ पर बहुत सुंदर बैठक होगी। ठीक है जी, प्रणाम। हाँ जी भावना जी। भावना जी दीदी, दीदी ये 1202 मंदिर कैसे हुए, एक बार इसको रिपीट कर दो। ये देखो अपनी 1200 की तो लंबाई है ही सही, हाँ जी, यहाँ से लेके यहाँ पे 2 मंदिर का छज्जा निकलता है इस तरफ से पश्चिम तरफ। एक सीढ़ी नीचे होता है दीदी वो? नहीं नहीं, इसी के लेवल में वनों का छज्जा है, ये एक सीढ़ी नीचे नहीं है, इसी लेवल में। तो इसी लेवल पे निकलेगा? हाँ, 1502 मंदिर की लंबी चांदनी हो जाएगी। दीदी पश्चिम तरफ निकलता है या तीनों तरफ निकलेगा? नहीं, तीनों तरफ नहीं, सिर्फ इधर। इधर तो बड़ोवन चल ही रहा है, इधर आगे महावन से मिलान हो गया, इधर ताड़वन है, आगे इधर केल का मूल है, मिलान हो गया, इधर ही निकलेगा बस। एक मंदिर का? 2 मंदिर का। 2 मंदिर का, ठीक है दीदी। ज्ञान जी दीदी। ज्ञान जी। हाँ जी पीता जी। दीदी जी प्रणाम जी। दीदी ये जैसे 17 वृक्षों की हार जो सी है वो ही 10वीं चांदनी तक गई है, तो ये 41 वृक्ष है, फिर बाकी तो ये 250 भूम तक नहीं जाते? हाँ 250 भूम तक अभी बताया ना, ये भूम दर भूम 240 भूम में और जाएंगे। हाँ जी हाँ। यही तो बस हाँ। थोड़ा सा। हाँ हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी ज्योति। प्रणाम दीदी। दीदी ये जो छज्जे निकले हैं तो वो तो एक मंदिर के है ना, बड़ोबन का? नहीं भाई, यहाँ 2 मंदिर का छज्जा निकला है, वृत्ति में पढ़ना, 2 मंदिर का छज्जा है। अच्छा 2 मंदिर का दीदी। और ये जो छज्जे हैं वो तो 17 हार वाले बड़ोबन से निकले हैं ना, नीचे वाला से नहीं, ऊपर वाला? पूरा छज्जा जब निकलता है तो पूरी लंबाई लेके निकला है। अच्छा पूरा यहाँ तक? अच्छा। फिर ऊपर भूम दर भूम जब 250 भूमें आएंगी तो उनके भी छज्जे 2 मंदिर के आगे बढ़ेंगे। अच्छा वो भी मिलान किए हैं 5 मिलान कैसे करेंगे? भूम दर भूम ऊपर जाएंगे तो उनके बाहरी इस पश्चिम की तरफ छज्जे निकले हैं भूम दर भूम। और दीदी जो अन बन का अभी पूछ रही थी, तो अन बन का वो तो जगह ले लिए होंगे ना, 125-25 में तो आया है, बीच में उनमें से निकल गए, जैसे कुंज निकुंज बीच में शुरू हो गया वैसे अनवन बीच में है। एक्स्ट्रा जगह नहीं है, बीच में से उसी में से लिए। हाँ उसी में से निकल जाएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी अनीता जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। पूर्व पश्चिम और दक्षिण में जो वृक्षों की लाइन आई है, हार आई है, उसके आगे उसमें सिर्फ 3-3 मेहराबें आएंगी, है ना, दाएं बाएं और सामने। समझ नहीं आया, एक बार कौन सा क्या कह रहे हो? पूर्व पश्चिम और दक्षिण में जो वृक्ष की लास्ट लाइन्स आई है वृक्षों की, उनकी जो मेहराबें होंगी वो सिर्फ 3 तरफ बढ़ेगी। इधर पश्चिम तरफ तो कह सकते हैं 3 तरफ बढ़ेंगी, पर बढ़ेंगी ना, 2 मंदिर की वो छज्जा तो डाल ही रहे हैं, मेहराबें तो बड़ी हैं, पर मिलान नहीं हुआ है ना। इधर की तरफ से मिलान हो गया मधुवन से, यहाँ तो मधुवन भूम दर भूम जा रहा है 500 भूम, है ना, और इधर की तरफ 10 भूम तक तो यहाँ मिलान हो ही गया ताड़वन से। फिर इधर केल का मूल आ गया और इधर मधुवन है, तो ऊपर की जो जाएंगी किनार की नेचुरल है वो इस तरफ नहीं बढ़ाएंगी, वो तो जब कोई जगह ही नहीं है तो मिलान कहाँ से होगा, कठेड़े लगेंगे। और जो लाल चबूतरे के बिल्कुल पिठौर में है वो भी पीछे की तरफ नहीं बढ़ाएंगे ना, तो इसमें 3 ताली के हिंडोले लगेंगे? नहीं नहीं, 4 हिंडोलों की ताली ही कही जाती है, बस यही है, किनार वाले 4 हिंडोले नहीं, तब 4 हिंडोलों की ताली है किनार में,
वो तो आप कहीं भी आ जाओ, बट पीपल की चौकी कहीं भी आ जाओ, जो किनार के वृक्ष है वहां चार हिंडोलों की ताली नहीं पड़ेगी, यहाँ बीच में पड़ेगी, पीछे जाके नहीं पड़ेगी, बस यहाँ तो पड़ेगी ना। हाँ हाँ जी नीलम जी। दीदी ये जो लाल चबूतरी की पिठौर में जो वृक्ष लगे हुए हैं वही पहला छोड़ के दूसरा पूर्व की तरफ से भी वैसे ही आएगा? हाँ, इधर से पहला छोड़ के दूसरा। अब वृत्ति पढ़ना अपन इसी के ऊपर सुंदर सा जी, सब वृत्ति पढ़ना, क्योंकि ये शोभा हमें आज ही लगा है कि ऐसे होएगी और हमने आपस में काफी शौर भी किया है, तो आप सब भी पढ़ना। तो यही लग रहा है कि पहला छोड़ के दूसरा, क्योंकि बता रहे हैं जो नैऋत्य कोने का वृक्ष है, तो नैऋत्य कोने का ये कोने वाला वृक्ष हुआ, उससे पूर्व तरफ आ जाओ, फिर लाल चबूतरे के उत्तर तरफ यानी जो पिठोर में लगता वृक्ष है दोनों तरफ से दूसरा, उसमें चबच्चा आया है। तो फिर वो शोभा बैठती भी है, क्योंकि 16 वृक्ष हैं अपने पास, है ना। तो इधर से लेवे और इधर अपनी 30 मंदिर, और इधर से 15वां वृक्ष लेते हैं, तो इसके इधर भी अपने 30 मंदिर की सुंदर चांदनी। हाँ ये भी ठीक है, और 420 मंदिर की भी उसका डिफरेंस भी आ जाएगा। हाँ, तो एक बार शौर करना, अपन कल वापस इस पे बात करते हैं। ये शोभा आज ही खुली है। ठीक है, अच्छा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुरक्षा आंटी। हाँ जी, अखाड़ों की भौम कितनी करते हैं? अखाड़ों की एक ही भूम में 40 की 40 हार अखाड़े आते हैं, जिसमें बेशुमार पशु पक्षी आके अपनी लीलाएं दिखाते हैं। तो एक ही भूम आएगी उनकी एक ही भूम आई है, पहली भूम में 10 बराबर एक भूम, एक भूम 10 भूम बराबर एक भूम आई। देखेंगे 30 मंदिर का लंबा चौड़ा ग्रिड हो गई 120 मंदिर। नहीं, मुझे दोबारा बताइए कैसे? 30 परिक्रमा की दूरी पे वृक्ष आए हैं, तो अखाड़ा बना 30 मंदिर का लंबा चौड़ा, और उसकी परिक्रमा हो गई 120 मंदिर की। अच्छा, उसकी लंबाई 130 मंदिर की है, परिक्रमा 120 मंदिर की। अच्छा, ये मतलब उस हिसाब से बने हुए हैं कि 130 मंदिर का। आंटी 30 मंदिर की दूरी पर वृक्ष है, तो 30 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, हाँ ठीक है, उसमें तो 120 मंदिर। ठीक है, ठीक है, समझ गई है। हाँ जी, हाँ जी वीना दीदी, बस सुंदर सा जी टाइम बहुत ज्यादा हो गया अपना। हाँ जी, मेरे को भी यही जो आप 16वें मंदिर पर जो दूसरा मंदिर पर जो बच्चा है, वीना दी आप है ना वृत्ति पढ़ो, वृत्ति पढ़ो, इस पे कल बात किसकी वाली पढ़ो, वृत्ति पढ़ो जो ये इधर पहले खड़ोकली के पास था ना, खड़ोकली के पास एक चाय बच्चा नहीं था पेड़ के ऊपर दूसरी मंदिर का, अब यहाँ नहीं होगा? यहाँ से भी एक वृक्ष छोड़ के, इधर से भी एक वृक्ष छोड़ के आप वृत्ति पढ़ो, ये शोभा कल करते हैं। लालदास ज्वारदास बाजी की वृत्ति मैंने शेयर करी है सभी सुंदर साजी को, तो लालदास महाराज जी की, ज्वारदास बाजी की, ज्वारदास बाजी की, अच्छा दोनों की देख लेते हैं। हाँ जी, मैं जयकारा बुलाती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, प्रणाम।